अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लालपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, पंजाब में टोटल 10 डिवीज़न हैं और 51 डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि तहसीलों की तादाद 156 है और यूनियन कौंसल 7602 हैं। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि पंजाब हुकूमत ने बिल आखिर जो है वो सेकंड फेज़ में दाखिल हो गई है, वो है ट्रांसपोर्ट के सेकंड फेज़ में। इस हवाले से सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ का एक 2030 विज़न है ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि पूरे पंजाब के शहरियों को जो है वो ट्रांसपोर्ट फराहम करनी है और ऐसी ट्रांसपोर्ट जो इको फ्रेंडली हो। पंजाब में इस टाइम जो बसेस चल रही हैं, ग्रीन कलर की बसेस हैं, इसके 2-3 जो बड़े बड़े फ़ायदे हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एनर्जी की कंजम्पशन इसमें खासी कम है, यानी कि जो एनर्जी इसमें यूज़ हो रही है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ हो रही है, जबकि माजी में जो है वो फ्यूल यूज़ होता था तमाम गाड़ियों में। अब फ्यूल को रिप्लेसमेंट कर दी है एनर्जी ने और उसकी वजह से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो है एक्सपेंस का। जो जितना एक्सपेंस जो है वो यूज़ हो रहा था फ्यूल के इंपोर्ट के ऊपर, वो सारा एक्सपेंस जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि पंजाब के अंदर तकरीबन 1100 के करीब बसें जो हैं वो रोड के ऊपर फंक्शनल हो गई हैं। और इसका जो दूसरा बड़ा फ़ायदा हो रहा है वो ये कि इसके नतीजे में इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो मिला है, यानी कि पोल्यूशन जो है वो ख़त्म हुई है। 2 तरह की पोल्यूशन ख़त्म हुई है। पहली पोल्यूशन तो ये है कि इसके नतीजे में जो नॉइस पोल्यूशन है वो आलमोस्ट ख़त्म हो गई, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी जो है उसमें इजाफा हो रहा था। ये दोनों पोल्यूशन जो हैं वो खासी ख़त्म हुई हैं। और उसका जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो है पंजाब के अवाम को, और वो फ़ायदा ख़ास तौर पे 3 जो बड़े सेगमेंट ऑफ लाइफ हैं इनको बड़ा फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, और दूसरा फ़ायदा हुआ है ख़वातीन को। ख़वातीन के लिए, वो किसी भी एज की हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री कर दी गई है। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, यानी कि ग्रीन बसेस के अंदर ख़वातीन फ्री ट्रैवल कर रही हैं। और उससे भी बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो है ज़ायद उम्र के लोगों को। अबाव 60 जो पर्सनस हैं वो अपनी एज वो सामने से भी नज़र आ रहे होते हैं, अदरवाइज़ वो अपना ID कार्ड भी दिखा सकते हैं, और उसके हवाले से उनको रिलीफ मिला है और उनके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। और डिसेबल्स के लिए जो है वो ख़ास तौर पे जो बिल्कुल फ्री है, और उनके लिए अलहदा से गाड़ी के अंदर सीट्स भी रिज़र्व की गई है, जगह रिज़र्व की गई है कि डिसेबल्स जो हैं वो उस गाड़ी के अंदर अपनी मखसूस जगह के ऊपर जाके अपनी व्हील चेयर जो है उसको पार्क करके वहाँ पे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ये पंजाब मरीम नवाज शरीफ का 2030 जो विज़न है, उस विज़न को अब जो है वो सेकंड फेज़ में ले जाया जा रहा है। और फर्स्ट फेज़ में पंजाब के 41 डिस्ट्रिक्ट थे और उन तमाम 41 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें ट्रांसपोर्ट रोड के ऊपर आ गई है। एक बस के अंदर जो है वो 80 के करीब मुसाफिर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तकरीबन कोई 30 के करीब सीटें हैं और उसके अलावा वहाँ पे खड़े होने की भी गुंजाइश है। लोग जो है वो उसमें ट्रैवल करते हैं। 2 तरीके से लोग फ़ायदा ले रहे हैं, और एक तरीका जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जिसमें फ्री ट्रैवलिंग है, और दूसरा ये है कि सिर्फ 20 रुपये किराया है और उस किराए को अदा करके लोग जो है वो कहीं पे भी शहर भर में ट्रैवल कर सकते हैं। पंजाब के 41 डिस्ट्रिक्ट हैं और उनमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो फंक्शनल हो गई हैं। और इसके अलावा पंजाब की 156 तहसीलें हैं, उनमें से 41 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, या डिस्ट्रिक्ट जो तहसील भी है डिस्ट्रिक्ट भी है, जैसे फैसलाबाद है ये तहसील भी है डिस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन फैसलाबाद तहसील में जो है वो गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई हैं। फैसलाबाद की जो दीगर तहसीलें हैं उनमें झुमरा शामिल है, समुंदरी है, तांदले वाला है, जड़ा वाला है, और ये वाली जो तहसीलें हैं वहाँ पे अभी बसेस नहीं चली। और इसके साथ साथ जो है वो झंग की अगर हम बात करें तो झंग के अलावा 3 तहसीलें हैं, झंग खुद भी तहसील है जहाँ पे बसें जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। और उसके अलावा 18 हज़ारी है, शोरकोट है और अहमदपुर स्याल है। 3 अलहदा से तहसीलें हैं झंग की, यानी कि मजमूई तौर पर झंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट 4 तहसीलों के ऊपर मुश्तमिल है। और अगर हम टोबा टेक्सिंग के हवाले से बात करें तो टोबा टेक्सिंग की जो है वो मज़ीद 3 तहसीलें हैं, जिसमें गोजरा है, कमालिया है, पीर महल है, और चौथी तहसील जो है वो टोबा टेक्सिंग है। और इसी तरह हम चनोट के हवाले से अगर बात करें तो चनोट खुद भी तहसील है, लेकिन इसकी जो दीगर 2 तहसीलें हैं उसमें लालियाँ और भवाना शामिल है। अब जो CM का प्रोजेक्ट है वो हम आपसे शेयर करते हैं। पूरे पंजाब में मज़ीद जो है वो 1500 बसें रोड के ऊपर आ रही हैं, और उसके हवाले से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके नतीजे में जो फैसलाबाद समेत दीगर तहसीलों के, पंजाब की तहसीलों के जो शहरी हैं वो खासे
मुस्तफ़ीद होंगे। थोड़ा सा जो है वो हम आपसे शेयर करते हैं कि फैसलाबाद में फ्यूचर प्लान में हो क्या रहा है कि फैसलाबाद को जो सरगोदा रोड के ऊपर इस टाइम रूट चल रहा है, उस रूट को एक्सटेंड किया जा रहा है पुल डिंगरू तक, क्योंकि चंडीगढ़ रोड जो है वो अभी ज़ेर तमीर है, डुअल कैरेज वे बन रहा है और ख़ासा खूबसूरत किस्म का जो है वो रोड बन रहा है। इसकी कंप्लीशन का टाइम जो है वो अप्रैल या मई कहा जा रहा है। 2026 में ये रोड मुकम्मल हो जाएगा। आलमोस्ट जो है वो तकरीबन रोड मुकम्मल हो चुका है और चंडीगढ़ के करीब थोड़ा सा जो है वो पैचेस रहते हैं जहाँ पे इस टाइम काम जारी है। अब जब फैसलाबाद से सरगोदा रोड के ऊपर जो ई बसेस चल रही हैं, उन बसेस का जो रूट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा पुल डिंगरू तक, और जो चंडीगढ़ से बसेस जो हैं वो जब रोड की कंप्लीशन हो जाएगी वो पुल डिंगरू तक आएंगी, यानी कि फैसलाबाद और चंडीगढ़ जो है वो ट्विन सिटीज़ हो जाएंगे। यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो अगर चंडीगढ़ जाना चाहेंगे, चंडीगढ़ वाले फैसलाबाद आना चाहेंगे तो उनके लिए सिर्फ 40 रुपये जो है वो किराया रखा जा रहा है और इस वाले से खासा जो है वो कंफर्टेबल किस्म का, आरामदेह किस्म का जो है वो सस्ता ट्रैवल होगा। इसी तरह फैसलाबाद से जड़ावाला के लिए जो गाड़ियाँ चलेंगी वो गाड़ियाँ जो है वो ऑलरेडी प्लान मुतालबा किया जा रहा था जड़ावाला के लोगों की तरफ से कि इन गाड़ियों को रूट जो है वो एक्सटेंड कर दिया है जड़ावाला तक, लेकिन इन गाड़ियों का रूट जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सका। जड़ावाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है 57 यूनियन काउंसिल के साथ, अलबत्ता अब इसको तोड़ दिया गया है और इस तहसील के जो रहायशी हैं वो मुसलसल मुतालबा कर रहे थे कि जड़ावाला में जो ग्रीन बसेज़ हैं इनको शुरू किया जाए। इस वाले से मुतालबा जो है वो वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से भी हो रहा था और दीगर जो मकामी कायदीन हैं और लोकल ब्यूरोक्रेसी है इनसे भी मुतालबात किए जा रहे थे कि उन बसेज़ को जो है वो एक्सटेंड किया जाए उनका रूट, लेकिन उन रूट को एक्सटेंड तो नहीं किया गया। अलबत्ता सीएम पंजाब ने जो अपना रिसेंट कैबिनेट का इजलास हुआ है, 32वां कैबिनेट का इजलास हुआ है, इस इजलास में ये फैसला किया है कि ये गाड़ियाँ जो हैं वो अब पूरे पंजाब की तहसीलों में भी चलेंगी। इसके खुल्लेवाला जो है ये फैसलाबाद का बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना जो वर्कर्स हैं वो काम के लिए आते भी हैं और रोज़ाना ट्रैवल भी करते हैं और इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर जो फ्लैट्स या घर बने हुए हैं वहाँ पे भी रहाइश पजीर हैं। उन लोगों के लिए रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग जो है वो खासा बड़ा इशू होता है। उम्मीद है कि इस वाले से ये इशू हल हो जाएगा। जड़ावाला के हवाले से मैंने आपको बताया पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और पंजाब की जो रकबे के हिसाब से सबसे बड़ी तहसील है वो है मंडी यजमान, जबकि पंजाब की जो रिचेस्ट तहसील है वो है खारियाँ। ओवरऑल पूरे पंजाब में 156 तहसीलें हैं। इन तमाम तहसीलों के अंदर अब फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। फैसलाबाद शहर के बहुत सारे लोग जो है वो मुतालबा कर रहे थे। इस टाइम फैसलाबाद शहर में सिर्फ 30 बसेस जो हैं वो ऑपरेशनल हैं और 3 बसें उनके अलावा अज़हरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके सीएम पंजाब से ली थी, उनको वो अवार्ड कर दी गई थी। बच्चे उनसे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल 110 बसेस जो हैं वो फैसलाबाद के लिए अप्रूव की गई थी। 110 बसेस में से सिर्फ जो है वो 30 बसें फैसलाबाद को मिली हैं। 50 बसों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो आइंदा चंद हफ्तों में फैसलाबाद पहुँच जाएंगी और इसके अलावा और दीगर 30 बसें जो है वो उसके बाद 3rd फेज़ में पहुंचेंगी। 2nd फेज़ में जो है वो तहसीलों की बारी है और इन कैबिनेट के इजलास में फ़िलहाल यही फैसला हुआ है कि तहसीलों के हवाले से अपग्रेड किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के हवाले से खासा सफ़र किया है, ख़ासतौर पे फैसलाबाद के शहरियों ने तकरीबन 40 साल के बाद जो है वो यहाँ पे ग्रीन बसेस पहुँची हैं और लोग इससे ख़ास से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बसेस के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में जो सबसे सक्सेसफुल रूट रहा है वो है समुंदरी रोड का। समुंदरी रोड से सरगोदा रोड के ऊपर गाड़ियाँ आ रही है, खासा सक्सेसफुल रूट रहा है और इसी वजह से इस रूट में अब एक नए रूट का इजाफा कर दिया गया है। वो है समुंदरी रोड से खानूआना से पुल अब्दुल्ला से ये बसें जो हैं वो अब खुल्लेवाला की तरफ चला करेंगी और उसके नतीजे में भी लोग खास से मुस्तफ़ीद होंगे। पुल अब्दुल्ला को जो है वो अब एक जंक्शन बनाया जा रहा है। माजी में वहाँ पर बस का जो स्टॉप है वो थोड़ा वो करता था, तकरीबन 35-40 सेकंड या 1 मिनट के करीब, और अब इस स्टॉप को बढ़ा के तकरीबन 3 मिनट किया जा रहा है और इसी वजह से कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़्लो है पैसेंजर्स का और पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वहाँ पे ना सिर्फ बसेस बढ़ाई जाएंगी बल्कि वहाँ पे रूट भी बढ़ाया जाएगा। फैसलाबाद के वो तमाम इलाके जहाँ पे इस टाइम बसेस नहीं चल रही, उन इलाकों के हवाले से ये फैसला किया गया है कि वो तमाम इलाके जहाँ पे फ़िलहाल बसेस नहीं चल रही वहाँ पे फ्यूचर में बसेस चलाई जाएंगी। ख़ास तौर पर वो रूट जिन पर अर्बन ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद चला करती थी उन रूट्स को दोबारा से फंक्शन किया जा रहा है और उन्हीं रूट्स के ऊपर दोबारा से ग्रीन बसेस चलाई
चलाई जाएंगी। बहुत सारे शहरी जो हैं वो अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे थे, ख़ासतौर पे सत्याना रोड के जो शहरी हैं उनको जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि सत्याना रोड के ऊपर भी ये बसेस चलाई जाएंगी। और बसों के हवाले से 2-3 ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर हैं और पहला ऑप्शन तो ये है कि ग्रीन बसेस चलाई जाएंगी, साथ में स्पीडो बसेस जो है वो इसके हवाले से भी ज़ेर गौर है कि स्पीडो बसेस जो हैं उन रूट्स के ऊपर चलाई जाएंगी जहाँ पे BRT या मेट्रो बस या ऑरेंज बस या रेड बस नहीं चलेगी। ऑरेंज बस और रेड बस के हवाले से हमने रिपीटेडली आपको इन्फॉर्म किया, फिलहाल उसके हवाले से मज़ीद कोई अपडेट नहीं आई। जो ही CM पंजाब जो है इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे कोई अनाउंसमेंट करेंगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल जो है जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग के हवाले से ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट जो है वो जारी है। थोड़ा हम शेयर करते हैं कि टी कैश कार्ड जो है वो पंजाब हुकूमत ने शुरू करने का फ़ैसला किया है और ये ट्रैवल कैश कार्ड उसमें उन लोगों के लिए होगा जो लोग लाइन में लगे बगैर जो है वो बस के अंदर जाना चाहते हैं। वो टी कैश कार्ड के ज़रिए बस के अंदर जा सकेंगे, वो अपने कार्ड को रिचार्ज कर सकेंगे और इस टाइप की दीगर ऑप्शंस जो है वो अवेल कर सकेंगे। इस हवाले से मार्च 2026 की जो है वो डेडलाइन दी गई है। ख़ासतौर पर ये एप्लीकेशन जो है ये लाहौर के शहरियों के लिए एप्लीकेबल होगी क्योंकि टी कैश कार्ड जो है वो लाहौर के लोग ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे। वहाँ पर पंजाब हुकूमत की सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा हैं, वहाँ पे रेड बस है, ऑरेंज बस है, ऑरेंज लाइन ट्रेन है, उसके अलावा स्पीडो बस है, उसके अलावा दीगर गाड़ियाँ हैं जो लाहौर में मुसलसल चल रही हैं और वहाँ पे जो क्यूज़ का मसला होता है, लाइनों में लगने का मसला होता है, इस वजह से वो लोग टी कैश कार्ड को यूज़ कर सकेंगे। अलबत्ता फ्यूचर में ये टी कैश कार्ड जो है ये फैसलाबाद के ऊपर भी अप्लाई होगा क्योंकि फैसलाबाद में 2 से 3 जो है वो ट्रांसपोर्ट के नए ऑप्शन जो हैं वो शुरू हो जाएंगे तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर, जिसमें ऑलरेडी जो है वो ग्रीन बसेस चल रही हैं। इसके बाद जो है वो ऑरेंज बस और रेड बस का प्रोजेक्ट जो है वो भी पाइपलाइन में है। जब ये बसेस दोनों रेड और ऑरेंज शुरू हो जाएंगी यानी कि BRT मुकम्मल हो जाएगा, उसके साथ जो है वो स्पीडो बसेस भी चलना शुरू हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट के हवाले से फ़िलहाल CM पंजाब ने खासा बड़ा डिसीजन लिया है जिसके नतीजे में पंजाब के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।